नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नीतीश ही मुख्यमंत्री थे, नीतीश ही मुख्यमंत्री हैं और नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे। यह नारा लगाने से एनडीए का काम चलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार चुप हो गए हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा उनके नेतृत्व में सरकार बन रही है या बीजेपी सीएम का ऐलान करे। यह भी नहीं कहा कि यह उनका आखिरी कार्यकाल होगा और ना बीजेपी यह कहने की हिम्मत कर पा रही है कि यह नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है। उसके बाद सीएम बीजेपी का होगा। बीजेपी चाहती होगी कि सीएम उसका बने, लेकिन कह नहीं पा रही है। कह देगी तो चुनाव हार भी सकती है। इसलिए यह गाना गाना पड़ रहा है कि नीतीश ही मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। मगर यह नारा अपने आप में काफी नहीं। मैं एक ही लाइन में इस चुनाव को संपन्न करूंगा और पूरे बिहार में यह संवाद जाए, पूरे देश में यह संवाद जाए। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। फिर से एक बार बोलिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार मीडिया के बंधु पूछते रहते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री इस चुनाव के बाद कौन बनेगा। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं मीडिया के बंधुओं से भी, कृपा करके यह सवाल बिल्कुल मत पूछिएगा। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। इस चुनाव में बीजेपी के नेताओं को हिंदी का एक ढंग का वाक्य नहीं मिल रहा है, एक ऐसा वाक्य जिससे जनता को लगे कि नीतीश कुमार सीएम होंगे, मगर होंगे नहीं। बहुत मुश्किल से बीजेपी यही कह पा रही है नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, थे और हैं और रहेंगे। बीजेपी यह भी नहीं कह पा रही कि नीतीश कुमार की सेहत एकदम ठीक है, अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। सेहत को माइनस कर ऐसा कोई वाक्य पूरा और विश्वसनीय हो भी नहीं सकता। 29 अक्टूबर को जनता दल यूनाइटेड ने एक पोस्टर जारी किया है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाई भाई कहा गया है। इस पोस्टर में दोनों को बराबर दिखाया गया है, मगर नीतीश आगे है। अब इस दूसरे पोस्टर को देखिए जिसे बीजेपी ने 21 अक्टूबर को जारी किया है। इसमें 2025 से 30 लिखा है। नरेंद्र और नीतीश का नारा दिया गया है। जेडीयू का नारा है 2025 से 30 फिर से नीतीश। वही बीजेपी के पोस्टर पर 25 से 30 लिखा है, मगर फिर से नीतीश नहीं लिखा है। नरेंद्र और नीतीश का क्या मतलब है? क्या दोनों में कोई भी बिहार का सीएम हो जाएगा? क्या बीजेपी अभी भी भाषाई चतुराई का सहारा ले रही है? तकनीकी रूप से इसमें गलत नहीं। बीजेपी कहेगी दोनों का गठबंधन है तो दोनों का चेहरा पोस्टर पर है। जबकि जेडीयू का एक प्रचार वीडियो देखिए, उसमें कहा जा रहा है कि बिहार का एक ही शेर नीतीश कुमार हैं। इसमें दिखाए गए पोस्टर में केवल नीतीश कुमार की तस्वीर है और लिखा है 25 से 30 फिर से नीतीश। यह वीडियो 24 अक्टूबर को जारी हुआ है। बीजेपी के पोस्टर के 3 दिनों के बाद आपको समझना होगा कि जेडीयू और बीजेपी के बीच किस तरह का खेल चल रहा है। कुछ दिन पहले जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी नारे लगाने लगे कि नीतीश मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, जबकि उन्हें मांग करनी चाहिए कि नीतीश के नाम की औपचारिक घोषणा क्यों नहीं हो रही। क्या नीतीश कुमार इस पोस्टर के जरिए जवाब दे रहे हैं कि वही सीएम होंगे और वही बिहार के शेर हैं? जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष को क्यों नारा लगाना पड़ा कि नीतीश सीएम थे और रहेंगे? उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के नेता भी वही नारे क्यों लगा रहे हैं? तब फिर एनडीए साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में घोषित क्यों नहीं कर देती? आखिर एनडीए ने नीतीश कुमार को भावी मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने बेगूसराय और समस्तीपुर की सभा में 13-14 बार नीतीश कुमार का जिक्र किया, सरकार आने का जिक्र किया, लेकिन एक बार भी साफ साफ नहीं कहा जिससे लगे कि नीतीश ही अगले सीएम होंगे। जबकि 2020 के चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी साफ साफ कहा करते थे
नीतीश ही भावी सीएम होंगे, इस बार नहीं कहा। इस पर बनाया हमारा वीडियो जरूर देखिएगा। ऐसे ही बिहार में नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, तो यहां भी चुनाव तो पूरा होने के बाद ये योजना तेज गति से आगे बढ़ाई जाएगी। बिहार के कोने कोने में घूमने के बाद मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि बिहार में फिर नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने के लिए बिहार की जनता ने मन बना लिया है, भरसक आशीर्वाद दे रहे हैं। बिहार की राजनीति में यह सवाल तेजी से फैलता जा रहा है कि क्या इस बार बीजेपी इतनी उदारता दिखाने के मूड में है, जिस तरह से 2020 में नतीजों में तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद भी नीतीश कुमार को सीएम बनाना पड़ा। यहां एक बात समझनी होगी, नीतीश कुमार का प्रभाव सीटों की संख्या से तय नहीं होता है। होता तो 43 सीट लाकर मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते। नीतीश कुमार के साथ आज भी वोटर का एक ऐसा विशाल वर्ग है जिसकी वजह से कोई भी गठबंधन मजबूत स्थिति में आ जाता है, और चुनाव से पहले उन्हें लेकर संदेह गहराया तो मुश्किल में भी पड़ सकता है। आप नीतीश कुमार को पिछले दरवाजे से ठिकाने नहीं लगा सकते और न सामने से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार को सीएम बनाने की चुप्पी एनडीए के लिए चुनौती बनती जा रही है। एनडीए के भीतर क्या चल रहा है, इस पर बहुत कड़ा पहरा है। प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी किसी को तो खटकी होगी कि बीजेपी के नेता नारे लगाने लगे, नीतीश ही मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, है और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। 29 अक्टूबर यानी आज समस्तीपुर, दरभंगा और बेगूसराय में अमित शाह की 3 सभाएं हुई। उम्मीद की जा रही थी कि इन सभाओं में प्रधानमंत्री मोदी की पहले की चुप्पियों की भरपाई की जाएगी, मगर अमित शाह ने वही कहा जो कहते आ रहे हैं। बीजेपी की लाइन रही है कि वैकेंसी नहीं है। यह बात तो बीजेपी कब से कह रही है, लेकिन इसके बाद भी सीएम के चेहरे का सवाल शांत नहीं हो पा रहा। तो क्या बीजेपी इसी लाइन पर चलेगी? नीतीश कुमार के नाम की घोषणा साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की जाएगी? और ये माँ बाप दोनों, सोनिया जी राहुल को बनाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी। मुजफ्फरपुर के सकरा में आज ही यानी 29 अक्टूबर को राहुल गांधी तेजस्वी की पहली साझा सभा हुई। इस सभा में गठबंधन के दूसरे नेता भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किए जाने को लेकर सवाल करते रहे। सवाल राहुल गांधी ने भी किया, कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, उनके चेहरे के इस्तेमाल से बीजेपी चुनाव लड़ रही है। नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है, रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। आप ये मत सोचिए कि अति पिछड़ों की आवाज उधर सुनाई देती है। 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के समर्थक और नेता मुखर माने जाते हैं। उनकी भी एक बार जुबान नहीं फिसली कि इस बार सीएम बीजेपी का होना चाहिए। इतना पहरा है। जेडीयू का समर्थक और वोटर बाहर नहीं बोलता, वह भीतर भीतर बात